सेल्स के मैदान में कदम जरूरी योग्यताएं और शुरुआती ट्रेनिंग। एक सेल्समैन से कंट्री हेड तक का सफर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने जैसा है। इस सफर में मेहनत, स्किल्स और आगे बढ़ने की चाहत बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम है एक सेल्समैन बनने के लिए क्या चाहिए, ये समझना। ज्यादातर मामलों में सेल्समैन की शुरुआती नौकरी के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा काफी होता है। शुरुआती ट्रेनिंग में प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्स टेक्निक्स और कस्टमर सर्विस स्किल्स सिखाई जाती है। कंपनीज अपने सेल्स फोर्स में ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम्स और मेंटरशिप के जरिए इन्वेस्ट करती है। ये शुरुआती अनुभव एक सक्सेसफुल सेल्स करियर की मजबूत नींव रखते हैं। स्मॉल मार्केट्स फर्स्ट लेवल सेल्समैन के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं। इन मार्केट्स में अक्सर कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और ट्रस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सक्सेस के लिए लोकल डायनामिक्स, कल्चरल न्यूएंसेस और कस्टमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर्स को कन्विंस करने में प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक सेल्समैन को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करना आना चाहिए और कस्टमर के किसी भी कंसर्न का समाधान करना आना चाहिए। इन क्लोज निट मार्केट्स में रपोर बनाना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। स्मॉल मार्केट्स में कस्टमर सर्विस एक की डिफरेंशिएटर बन जाता है। कस्टमर क्वेरीज का इमीडिएटली एड्रेस करना, आफ्टर सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना ब्रांड लॉयल्टी और रिपीट बिजनेस बढ़ा सकता है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अच्छी समझ होना भी जरूरी है। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली पोजीशन कर सकते हैं और उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहत एक सेल्समैन को सीनियर सेल्समैन बनाती है। इस रोल में सिर्फ डील्स क्लोज करने से ज्यादा करने की जरूरत होती है। इसमें जूनियर टीम मेंबर्स को मेंटर करना और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी शामिल है। सीनियर सेल्समैन को अक्सर बड़े अकाउंट्स और ज्यादा चैलेंजिंग सेल्स टारगेट्स दिए जाते हैं। ये जूनियर सेल्समैन के लिए मेंटर्स की तरह काम करते हैं, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। इनका गाइडेंस नए लोगों को मार्केट की बारीकियों को समझने और अपने सेल्स गोल्स अचीव करने में मदद करता है। इनका परफॉर्मेंस दूसरों के लिए एग्जाम्पल का काम करता है और पूरी सेल्स टीम की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 4, लीडिंग द टीम, ट्रांजिशनिंग टू टीम लीडरशिप। एक सीनियर सेल्समैन से टीम लीडर बनने के लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है। इसमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना और एक कोलैबोरेटिव टीम एनवायरनमेंट बनाना शामिल है। यहां फोकस इंडिविजुअल टारगेट से हटकर टीम गोल्स अचीव करने पर होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेलीगेशन और मोटिवेशन जरूरी स्किल्स हैं। उन्हें टीम ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट करने, टास्क्स असाइन करने और फीडबैक प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्किल गैप्स आइडेंटिफाई करना, कोचिंग प्रोवाइड करना और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। Section 5. Expanding Horizons. Responsibilities of a Regional Sales Manager. Regional Sales Manager का रोल कॉर्पोरेट लैडर में एक बड़ा स्टेप माना जाता है। इसके लिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है, जिसमें मल्टीपल टीम्स, मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गहरी समझ शामिल है। रीजनल सेल्स मैनेजर्स एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में सेल्स ऑपरेशंस ओवरसी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें रीजनल सेल्स टारगेट सेट करना, न्यू मार्केट्स में पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना और बजट्स और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना शामिल है। इस लेवल पर एनालिटिकल स्किल्स और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। रीजनल सेल्स मैनेजर्स को मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और सेल्स और मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करने के लिए डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की जरूरत होती है। मार्केटिंग, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स जैसे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन क्रूशियल हो जाता है।
रीजनल सेल्स मैनेजर्स को ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अलग-अलग टीम्स के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन एंश्योर करने की जरूरत होती है। उनके डिसीजंस का असर पूरी रीजन की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर पड़ता है। Section 6. Reaching the Summit. The Country Head's Perspective. Country Head का पोजीशन एक सेल्स ड्रिवन करियर पैथ में सक्सेस का पीक होता है। इस रोल के लिए एक्सेप्शनल लीडरशिप और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कंट्री हेड्स नेशनल सेल्स टारगेट्स अचीव करने और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबल होते हैं। नेशनल मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और कंपेटिटिव एज बनाए रखने की जरूरत होती है। उनका विजन और लीडरशिप नेशनल मार्केट में कंपनी की सक्सेस को गाइड करता है।